इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि जो आप बात कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, और इस तरह के कुछ ड्रामे चले, जैसे मैं पिंजरा कहती हूँ, इट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन अगर आप उसके व्यूज देखें और आप वही कोई सास बहू वाला उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क है। People are liking it. You वही liking what? They're liking the सास बहू वाला more. This is what I'm saying. My love, मैं यही तो बात उस वक्त से कर रही हूँ। मगर हमारी लोग कहते हैं उनको चेंज नहीं आ रहा, भाई चेंज लाने वाले तो आप हैं। आप ही तो सास बहू के ड्रामे को हिट कर रहे हो। अगर आप नहीं देखोगे, चैनल भी तो यही कहता है कि हमें टीआरपी उस ड्रामे की ज्यादा आ रही है। तो वो if somebody is saying I don't like this business project, कर रहे हैं। don't watch it. You guys are watching it. आप उनको हाइप दे रहे हो, फिर बाकी प्रोडक्शन वालों को क्या चाहिए? हमने कल भी बात की थी कि सनसनीखेज जो चीज होगी या जो डिजास्टर होगा उसको लोग ज्यादा देखेंगे। 100%। वो तो होता है, लिटरेचर ज्यादा दिखता है। चेंज का क्वेश्चन क्यों करते हैं? नहीं वो करते हैं कि कैसे आएगा, कैसे आएगा, इसी तरह वो आएगा जनरेशन टू जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन तक थोड़ा सा चेंज आएगा, खुद से आएगा, ऑडियंस भी खुद से चेंज आएगी। हम अपना अब मुझे नहीं याद, the last time you took a slap on screen. No, not at all. Right? Never. So you say no to मैं it. तो मार के आ जाऊँ। मार के आ जाओ। I don't remember you taking मैं a हूँ भी slap. नहीं, I took a slap in my first serial. In your first serial, उसके बाद नहीं लिया, है ना? मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। नहीं, उसके बाद एक दफा और। झूठ of the नहीं, ये वाकई century। खत्म होना चाहिए हमारे रोजमर्रा तो हम जिंदगी एम्पावरमेंट में। की बात करते हैं, खैर सररा की बात करते हैं। What was the most challenging thing about shooting सररा? कुछ चैलेंज था या सारा जबरदस्त फन था? मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था टैक्सी ड्राइव करना, और वो पूरा दिन टैक्सी पूरा में पूरा रहना। दिन। नहीं, पर आपने तो नहीं चलाई। बिल्कुल, अब सोचे वो मेरे लिए और कितना हमने ये मुश्किल shoot था, भी जहाँ पे- मेरे लिए तो मुझे उसके लिए पता, क्या आप होगा? लोगों- आप लोगों का स्पेल कहाँ पे हुआ? हमारा जहाँ पे हुआ है ना, वो सदर का एरिया मुझसे था। पूछो, मेरे सड़कों पे मेरा और हुआ। आपका जो था वो तो सदर में हुआ था ना। आप लोग रास्ते नहीं मुझे पता कोई ना एक कराची के। वॉशरूम या एक चेंजिंग रूम याद नहीं है, मेरे पूरे कराची में घूमा है। अच्छा, इनका जो हमारा जो मेरा वाला जो स्पेल था वो हम सदर में कर रहे थे। और सदर में टैक्सी जा रही थी, तो आपको सदर का ट्रैफिक पता है। अब हम बैठे हुए सीन करते करते, अबे सुबह को मार ये भी यूं देखती हो जाती है। और मुझे कहा, भाई हमारा सीन खराब हो रहा है, मेरी टेक खराब हो रही है, मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल एक है। अंकल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चे छोड़ के पीछे देख रहे हैं बाइक लगी हुई थी। That's cute, हाँ। That's But cute. I think the most challenging The was taxi was the the taxi ride. outdoor क्या नींद itself. आती थी उन दिनों में मुझे। अभी शुक्र है सर्दियों में शूट हुआ है, तो वो कम से कम टैक्सी। मगर उस टाइम पे वैसे थोड़ी गर्मी थी, दिसंबर हमारे हॉट पास बाद आई। advantage था कि वेदर बहुत Weather अच्छा अच्छा था उस था। time पे, लेकिन फिर भी टफ था भाई। वो टैक्सी जो है ना, आप वो टैक्सी चलाएं, आपको कार्डियो की ट्रस्ट मी, जरूरत मेरे नहीं लिए है। बहुत टफ था। कोई कीटो डाइट मेरे लिए वगैरह सब बहुत- बोल देंगे, हाँ, आप महीना वो 100% टैक्सी चला लें खाली। मैं थक गई थी, मैं थक गई थी। उसके नया बाद workout। मुझे मेरी break चाहिए बहुत लंबा। डांस परफॉर्मेंस थी। मैंने कभी जिंदगी में डांस नहीं किया। हाँ, You're kidding me? मैंने कभी जिंदगी में डांस नहीं किया हाँ। और शादियों मुझे पे भी नहीं? आता भी नहीं, किसी की शादी पे नहीं किया, अपनी भी करने की कोशिश की, भूल गई थी। Cute तो है मैंने यार। कभी नहीं किया और वो मुझे करना था और मैं सोचती रही। मैंने जब हाँ बोल भी थी उसके बाद भी मैंने कहा मैं कोई बहाना ढूंढती हूँ, मुझे नहीं करना, मैं इतनी फनी लगूंगी डांस करते हुए, मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। फिर मैंने कहा कि चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो कन्वे करना है, फनी लगती हूँ लगती रहूँ। तो वो मेरे लिए डांस स्टेप्स याद करना और परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मेरा भी पहले बहुत एपिसोड ज्यादा। में डांस है, बहुत बहुत डांस है। बहुत बहुत मजे बड़ी का। कहानी थी ये। है ना। रात के 3 बजे तुमने मैंने भी क्या किया था, लास्ट डे था, मैंने- लास्ट शॉट था। मैंने बाल दिए ना। मजा आया। But you like to dance. ओ, बाल मैं तो- खबरों में भी डांस कर लूँ यार, अभी आप खबरें लगा आपके दें। बड़े बड़े डांस थे। मुझे बड़ा शौक है। मैं तो आपको कहीं बुलाना बुला लीजिएगा बस। नहीं पार्टी करने के नहीं, लिए आ डांस की बात जाऊंगी। नहीं कर रही। नहीं नहीं, आप बताइएगा सबूर की शादी से लेके आपकी शादी तक मैं खुशी खुशी कर लूंगी। हमारी दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब हाँ। बच्चों की Oh, शादी sorry, पे I हाँ। बच्चों की शादी नहीं रहेगी। अपनी भी कीजिएगा। अब ना जाना ये सोचना। अच्छा, जब हम ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंसानों की बात करते हैं और एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सारा जो फोकस है या ब्लेम है वो मर्दों पे गिरता है, मर्दों पे गिरता है। सो you two are not married, you both are married, you are married to a very strong woman who used to act. So how do you feel that क्या मर्दों की attitude में क्या तब्दीली आनी चाहिए? What are the biggest issues that women are facing in Pakistan working today? Individually अपने experiences से बताएं कि आपको क्या लगता है? I think there is one thing, एक चीज़ जो मैंने and I faced it myself as well, to be quite honest. बहुत कम इस तरह के मर्द होते हैं, लेकिन होते हैं
जो थ्रेटन नहीं होते इस चीज से कि एक औरत जो है वो शी इज आउट देयर एंड शी इज वर्किंग एंड शी इज स्ट्रांग एंड शी कैन, वो आपको जवाब दे सकती है, वो और चुप जब करके नहीं beautiful बैठेगी। डाल दें बीच में तो फिर तो बस बिल्कुल फिर ही खत्म, फिर तो वो खत्म, बात ही हाँ, खत्म, ठीक हाँ। है। अनदर थिंग, इट्स द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज जो होता है ना, जो पहला मसला होता है, दे डोंट टेक विमेन सीरियसली कि अगर अच्छा काम करना है, हाँ अच्छा बस हाँ ठीक है कर लो बेटा, कुछ भी कर लो, समथिंग लाइक दैट, और यू वांट टू स्टडी, हाँ बेटा मास्टर्स कर लो, बैचलर्स कर लो, अपना कर लो। आई थिंक मेन, a lot of men I also see कि बहुत सारे मर्द ना बाकी लोगों से, सोसाइटी से भी डर के अपनी औरतों को संभाल के रखते हैं, क्योंकि या उनको उनको इतना प्रेशराइज कर दिया है, उनको जब मकाम दे दिया है हाँ, कि कभी तो वो उनको बेचारा संभाल के कभी रखते रिलैक्स हैं। होना चाहता है, तो वो ये इस डर से नहीं हो पाता कि ओ माय गॉड, लाइक मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं क्योंकि लोग आदमी इतने हूँ। आ जाते ना हैं मैं पीछे। ना रो औरतों से सकता ज्यादा तो हूँ, मर्दों पे ना मैं प्रेशर है। दुखी हो सकता हूँ, ना मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ, ना मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मैं ये- स्ट्रेस में ये- हूँ। रो नहीं ये- सकता मर्द, रो नहीं सकता। हमने क्योंकि He's बचपन not से allowed to उसको cry. उसका ब्रॉटअप ऐसा मार है दिए हमने कि हाँ, मर्द को जज्बात इतना मार दिए। पावरफुल बना दिया है हाँ। बातों में ही, चाहे वो बेचारा अंदर से हो या ना हो। ना हो। तो वो जो इक्वल राइट्स है ना, वो बहुत और फिर इम्पोर्टेंट यही है। होता है, आप किसी को जज्बात खत्म कर देंगे, इमोशनली उसको दबा देंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं पे भी निकलेगी। औरतों के साथ भी अच्छा, हुआ है। मर्दों को टफ क्यों बनाया जाता है? ये चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप लोग कह रहे हैं ना कि मर्दों को टफ बना दिया जाता है, आपको लड़कों को टफ, लड़कों को भी लड़कियों को भी टफ बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए। दुनिया को मैं- फेस करने मैं- की। ये मैं सॉरी आप लोग की बात को कट कर रहा हूँ। नहीं नहीं आप हमें लोग अपने करें, हमें बच्चों को जो है वो टफ करना पड़ेगा भाई। आपको मुआशरा बहुत सॉफ्ट नहीं मिलेगा। आपको दुनिया कैसी है आपको नहीं पता, दुनिया कैसी है। आप निकले बाहर, हर बंदा आपको बकरा समझ के हलाल करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। You हर have to इंसान make- अपने you एक- have आप to गलत make context it में tough. लेके wrong टफ होता है। करो। मुझे याद है हम भी बच्चे No, but मैं tough बच्चा not था, in that मैं- sense कि नहीं। बोलिए, तुम जितना- पहले बात तो सुनो। हाँ, बात नहीं, हो क्या रही थी? एक चीज है, हम Point कहते पे हैं याद कि चाहिए। तुम लड़के हो, तुमने रोना नहीं, आंसू मत निकालना क्योंकि तुम हाँ। मर्द हो। लड़कियों को मैं भी मैं करना। कहती हूँ इस तरह मैं strong कहती करना हूँ चाहिए, बेटा तुमने भी नहीं कि रोना। इट इज नहीं, बात द पता क्या हो फैक्ट रही है? कि अपने जज्बात को एक्सेप्ट करने की तो सलाहियत दे मर्दों को। मैं हम तो बता उनको उसी से आइसोलेट कर और देते हैं। इजी कर सकते हैं, जैसे एक घर में 4 बहनें पैदा हुई हैं या 5 बहनें हुई हैं और एक भाई हुआ है। सो उस एक भाई की जिम्मेदारी उन 5 की शादियां, उनका ख्याल सब। रखना, उनका खाना सब। पीना, उनकी इज्जत का ख्याल। क्यों भाई वो हम्म। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते हैं क्या? आप ये चीज उनको भी सिखाएं ना हम्म। कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, या आप खुद रिस्पॉन्सिबल। उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो लड़का पैदा हुआ आपके घर में? बिल्कुल। ये उसके नहीं, साथ भी और ज्यादती है। हमारे अगर यहाँ लड़के पाकिस्तान की में गलत है। सबसे ज्यादा एंगर बराबरी मैनेजमेंट का चाहिए। प्रॉब्लम, औरत एंग्जाइटी का को इशू, बराबरी करनी वो होगी इस कि मर्दों एक में साथ बहुत बिल्कुल ज्यादा है। एक औरतों में हाँ, नहीं है, हाँ, मर्दों में एक साथ इसलिए करके क्योंकि आप वो बेचारे मिलके stress नहीं कर ये पाते। भी अपना औरत फिर बोझ करे ना। हल्का करें, एक साथ मिलके सबूर, काम आपको कभी लगा कि शादी से पहले या बाद में आपकी कोई इंडिपेंडेंस में फर्क आया हो, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लगी हो कि अब मेरी शादी होगी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई हैं, या मेरे जो एम्बिशन से या ख्वाब थे वो बदल जाने चाहिए? मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। हम्म। और मुझे पता है मेरी बैक पे कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी हम्म। हर चीज़ में मेरे साथ होगा। हम्म। और अब पार्टनर आपका कैसा है इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैं औरतों के लिए मर्दों का खड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत औरत के लिए खड़ी हो। और मैं औरत जो है वो सिर्फ बीवी या अगर बीवी की हम बात करें, बेटी की बात करें, सास भी है, बहू भी है। माँ बिल्कुल। भी है, तो colleagues हैं अगर आपके। मर्द काम करके आ रहा है, बेटा काम करके आ रहा है, तो वो थका हुआ है, और बहू काम करके आ रही है तो वो थकी हुई नहीं है।